गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नोड्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं आपका जो एक रेडियल नोड होते हैं, एंगुलर नोड होते हैं, या बात करते हैं आपका जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को मैं माइक्रोशेट और टर्म सिंबल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप जाके उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, कैसे आपका जो टर्म सिंबल है निकाला जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोड्स के बारे में। तो नोड क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन के तौर पे इसको देखें तो यह एक ऐसा रीजन होता है किसी स्फेरिकल सरफेस का, हम बात करते हैं ऑर्बिटल का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी होता है इसका, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की जो प्रायिकता है, इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रायिकता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। तो ऐसी जगह क्या कहलाते हैं, आपके नोड कहलाते हैं। ऐसी जगह पे क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके एक न्यूक्लियस है कोई, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये रीज़न यहाँ पे देखिए, एक और रीज़न है बीच में, ये जो रीज़न है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है वो जो लगभग 0 के बराबर होता है, तो ये कहलाता है आपके नोड। अभी जो नोड है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मान लीजिए तो यहाँ पे देखिए ऐसा है, तो ये हमारा नोड होता है, ये वाला। उसी तरीके से अगर आपका पी ऑर्बिटल ऐसे रखा हुआ है, ये इस तरीके से, ये तो ये हमारा नोड हो सकते हैं। सिमिलरली आपका ऐसा रखा हुआ है कोई ऑर्बिटल है, ये देखिए ये आपका नोड है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पाए जाने की जो संभावना है वो लगभग 0 होती है। तो ये हमारा एक रेडियल नोड होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये रेडियल नोड है। चलिए, अब ये तो हमको समझ आ गया कि नोड जो है क्या होते हैं। सो इन ऑर्बिटल देयर इज अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसको तो स्फेरिकल सरफेस ही है, जहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, 0 होते हैं। अब ये तो हो गई इसके डेफिनेशन के तौर पे। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देते हैं, कभी कभी आपको पूछ देते हैं। इसमें 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ हमको नोड निकालना होता है, या नोड नंबर होता है। इसका फार्मूला होता है n-1। So the formula of finding the total number of node is equal to n-1. The first one is n and the second one is angular node. What is angular node? As I have already told you, angular node का मतलब क्या होगा यहाँ पे, angular node। तो एंगुलर जो नोड होते हैं वो एंगुलर क्वांटम नंबर की बात करता है। तो ये जो एल है वो आपके एंगुलर नोड होंगे। एंड द थर्ड वन इज रेडियल नोड। So this 3 node will be the counting as a node in atomic orbital n minus l minus 1. So this will be the formula for 3 types of node. Now step by step we will calculate how this formula will be applied. So first of all, let us calculate for the 4f orbital. We have 4f orbital. So the question is being asked, what is the total number of node? So the total number of node, the formula is n minus 1. So here the value of n is equal to what? N is equal to 4. So 4 minus 1 is equal to what? 3. So 3 will be the total node. Now go for the angular node. The second one is what? Your angular node. This is what your angular node. So angular node will be the equal to the value of L. It means here the value of, if the orbital is F, the value of L is what? 3. It means value of L is equal to 3. It means एंगुलर नोड इज आल्सो 3। तो यहाँ पे आपका जो एंगुलर नोड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 3 के बराबर होंगे, क्योंकि आपका एल की वैल्यू क्या है, 3 ही है। तो ये हो गया। अभी तीसरा है आपके पास रेडियल नोड। सो हाउ वी विल कैलकुलेट रेडियल नोड? सो रेडियल नोड इज इक्वल टू n minus l minus 1. So we have already calculated n minus n is equal to what? This is our n. So 4 minus 3 minus 1, because we have calculated L is equal to 3. So put the value of L. So 4 minus 3 is equal to what? 3 minus 3 and minus 1 is equal to minus 4, and this is 4. So 4 minus 4, 0. So here radial node is equal to 0, but we got the angular node is equal to 3, L is equal to 3, and total node आपका क्या है 3. So all the nodes are here angular node. Now go for the question second. How we calculate 5p? Sorry, this is our 5p. सो 5p के लिए हम बात करते हैं, तब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 5 है। एंड टोटल नोड का फार्मूला होता है, टोटल नोड इज इक्वल टू होता है, क्या होते हैं, n माइनस 1। दिस इज आवर फार्मूला फॉर, ये हो गया, ये देखिए टोटल नोड। नाउ 5 माइनस 1, इट मीन्स हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सो हियर द वैल्यू ऑफ टोटल नोड इज इक्वल टू व्हाट, योर 4। नाउ एंगुलर नोड की बात करते हैं। एंगुलर नोड क्या कहता है, एंगुलर नोड कहता है कि आपका जो L की वैल्यू है,
L इज इक्वल टू आपका एंगुलर नोड है, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, P है, मतलब L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू होगी 1, हमको पता है। S इज इक्वल टू 0 तब होता है, इट मीन्स L की वैल्यू 0, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, L की वैल्यू अगर 0 है तो इस ऑर्बिटल होता है, L की वैल्यू 1 है तो P होता है, L की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आपको D देखने को मिलेगा, और L की वैल्यू 3 है तो आपको F देखने को मिलेगा। तो यहाँ P है तो P का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला, ये 1। क्लियर है। चल अभी हमारे पास निकालना है आपको रेडियल नोड। सो रेडियल नोड इज इक्वल टू होगा आपका n माइनस एल माइनस 1। वी गॉट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5 माइनस L की वैल्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सो टोटल नोड आपके जो 4 थे, ठीक है, और आपके एंगुलर नोड क्या है, सॉरी हाँ एंगुलर नोड क्या है हमारे 1 है, और आपके 4 1 5, तो यहाँ पे रेडियल नोड कितने निकलेंगे, रेडियल नोड निकलेगा आपका 3। ठीक है, रेडियल नोड हमारा 3, इसका मतलब टोटल में से जो 4 थे, टोटल 4 है बोला हूँ, यहाँ पे टोटल 4 है, उस 4 में से एक तुम्हारा एंगुलर है और 3 हमारा क्या है, 3 हमारा है रेडियल, तो 3 और 1 4 हो गया। चलिए इस तरीके से एक और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, सो दैट कि आपको ईजी हो जाएगा। 6D, चलिए 6D के लिए हम करते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पे n माइनस 1 हमारे टोटल नोड है, बताया हूँ n की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो 5 विल बी द टोटल नोड। नाउ L इज इक्वल टू व्हाट योर एंगुलर नोड, तो एंगुलर D के लिए क्या होते हैं, 2 होते हैं, मतलब L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, तो टोटल 5 थे, उसमें से 2 क्या निकल गए, एंगुलर निकल गए, तो बचे कितने 5 माइनस 3, मतलब सॉरी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आपके क्या होंगे, डेफिनेटली रेडियल नोड ही होंगे। तो चलिए रेडियल नोड निकाल के देख लेते हैं, n माइनस एल माइनस 1, तो जाएंगे n की वैल्यू क्या है, ये देखिए n की वैल्यू ये है, तो हो जाएगा 5 माइनस एल की वैल्यू क्या है 2, तो 5 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5 माइनस 3 नहीं सॉरी 6 है ना n की, हाँ n की वैल्यू हमारा 6 क्या है, ये देखिए, एक मिनट इसको हम डिलीट करते हैं, n की वैल्यू हमारा 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो बोला मैं आपको कि रेडियल यहाँ पे भी 3 आ रहा था, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रेडियल नोड है उसको हम निकाल सकते हैं n माइनस एल माइनस 1 से। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जब भी आपको रेडियल नोड निकालना पूछे या एंगुलर नोड के बारे में बात करते हैं, तो इस तरीके से इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो दैट वी विल एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न एमओटी डायग्राम। हम क्या करेंगे इसके बाद आपके एमओटी डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और उसमें हम पढ़ेंगे होमो एटॉमिक डायटॉमिक टर्म सिंबल के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, होमो एटॉमिक टर्म सिंबल के बारे में आपको बताऊँगा, जिसमें हम अच्छा यहाँ पे हम अभी डायटॉमिक पढ़ेंगे, सॉरी डायटॉमिक, अभी इसके जस्ट पहले वाला आपको पढ़ाया था, आपको एटॉमिक टर्म सिंबल बताया था, ये हम पढ़ेंगे डायटॉमिक टर्म सिंबल। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे वीडियो में, थैंक यू।